जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। जब कुछ मांगना हो ना तो ईश्वर को मांगिए, ईश्वर से भी न मांगिए, राम जी से भी न मांगिए, राम जी को मांगिए। उस प्रभु को ही मांग लेंगे ना तो सब कुछ आ जाएगा। एक आज छोटी सी कहानी है, राजा ध्रुव की सुनाते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है, स्टोरी है कि उनके पिताजी का नाम उतानपाद था, उनकी जो माँ का नाम था सुनीति था, उनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम सुरुच था, और उनके सौतेले भाई का नाम उत्तम था। उतानपाद को बच्चे नहीं हो रहे थे, उनको कोई भी औलाद नहीं हो रही थी। उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो उनने दूसरी शादी की सुरुचि से, और सुनीति को अलग कर दिया। महल के बगल में एक झोपड़ी थी, वहीं झोपड़ी में रहने के लिए दे दिया। सुनीति को झोपड़ी में रहने के लिए दे दिया और सुरुचि से उनने शादी कर ली, दोबारा शादी कर ली। उनने जैसे ही शादी करी तो 1-2 महीने बाद सुनीति को भी गर्भ में बच्चा ठहर गया था, और इधर इनको भी बच्चा हो गया, उनको भी बच्चा हो गया। इधर ध्रुव हो गए, उधर उत्तम हो गए। समकक्ष थे, ध्रुव और उत्तम समकक्ष थे, बड़े थे ध्रुव थे। लेकिन राजा ध्रुव को, जो उतानपाद राजा थे, वो ध्रुव को मानते नहीं थे, बहुत कम मानते थे। एक बार क्या हुआ, राजा उतानपाद अपने बच्चे उत्तम को लिए थे और राजा ध्रुव आए। उनने देखा पिताजी हमको नहीं ले रहे हैं, उनको बड़ा दुख हुआ और रोते हुए अपनी माँ के, 5 साल के थे ध्रुव उस समय, और रोते हुए अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ से बोले पिताजी हमको लेते नहीं हैं। तो माँ बोली नहीं लेते हैं तो हो गया, जाने दो, पिताजी को नहीं तो रोने लगे ध्रुव। तो बोले कि उन्हीं ऊपर वाले से कहो, वही तुम्हारे पिता हैं असली, ये पिता नहीं है, वही जो है सबके पिता है, उन्हीं को पुकारो और उन्हीं को बुलाओ। वो अगर मिल जाएंगे ना तुम्हारे सब, इन पिता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इनका आभास ही न होगा। उनको बुला लो, उन्हीं वही आ जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, तुमको पिता की जरूरत न पड़ेगी। तो ध्रुव बोले माँ पिताजी हमारे वो कहाँ मिलेंगे? तो माँ दुविधा में हो गई, बोली पिताजी मिलेंगे, तुमको उनके लिए तपस्या करना पड़ेगा, और यहाँ न मिलेंगे, वो जंगल में मिलेंगे कहीं। और जो राजा उतानपाद थे वो खाने के लिए ज्यादा कुछ देते नहीं थे। बगल में, महल के उनके बगल में झोपड़ी थी, उन्हीं में रहने के लिए दे दिया था सुनीति को। और उसी झोपड़ी में वो गिना चुना धान देते थे खाने के लिए, और गिनी चुनी चीजें देते थे खाने के लिए। जो उनकी सौतेली माँ थी, सुरुचि थी, वो भी वही बहुत कम भिजवाती थी, और राजा भी बहुत कम। तो सुनीति ने बताया वही सबके मालिक है, वही सब कुछ देंगे, उन्हीं को पालोगे तो इन पिता की कोई जरूरत न पड़ेगी। तो राजा ध्रुव थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम जाते हैं, उन्हीं की खोज में जाते हैं। तो माता बोली कहाँ जाओगे? नहीं हम खोजेंगे, अपने पिता को खोजेंगे। निकले वहां से, जैसे ही ध्रुव निकले तो पता चला, राजा को पता चला। तो राजा ने भेजा, 2 सैनिकों को भेजा कि जाओ उनको वापस करे आओ, हम उनको खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीजें और ज्यादा भिजवाएंगे, जो भिजवाते थे उससे 4 गुना ज्यादा भिजवाएंगे। राजा ध्रुव सैनिक गए 2 ठो उनको बुलाने, कुछ दूर पहुंचे थे राजा। फिर सैनिक ने बताया ऐसी ऐसी बात है, आपके पिता बुला रहे हैं, दुगनी चीजें तिगुनी चीजें देंगे खाने पीने के लिए, आप लौट चलिए। वो बोले नहीं,
हम न चलेंगे, हम तो बस अपने पिता की परमात्मा की खोज में जा रहे हैं, अब उनको खोजे कि लौटेंगे। फिर वो आए, सैनिक आए राजा के पास, बोले कि वो नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं हम तो अपने परम पिता के पास जा रहे हैं, उन्हीं को खोज के आएंगे, उन्हीं को खोज के मतलब तभी आएंगे, नहीं तो ना वापस ना आएंगे। तो राजा बोले कि जाओ उनको बुला लाओ, हम उनको बोल देना उनसे कि हम अपना 1/4 25वां भाग राज्य का 25 मतलब जितना 25% हम उनको अपना 25% भाग दे देंगे, 1/4 भाग उनको हम दे देंगे, वो वापस भर चलेगा। वो गए, सैनिक फिर से गए, ध्रुव से बोलने लगे आप चलिए, राजा बोल रहे हैं, आपके पिताजी बोल रहे हैं कि 1/4 भाग आपको राज्य का दे देंगे, आप चलिए वापस चलिए। ध्रुव बोले नहीं हम न जाएंगे, आप जाइए उनसे बोल दीजिए वो ना आएंगे, वो जा रहे हैं परम पिता की खोज में, अब उनकी खोज कर लेंगे तभी आएंगे। फिर वो आए, सैनिक आए पिताजी के पास, बोले वो नहीं आ रहे हैं, तो पिताजी बोले कि उनसे जाओ बोल दो कि हम राज्य का आधा भाग उनको दे देंगे, वो वापस चले आए। फिर गए सैनिक, फिर बोले कि वो, फिर सैनिक ने बताया कि राजा ऐसे बोल रहे हैं आपके पिताजी, आप चलिए आधा राज्य आपको राज्य का दे देंगे, चलिए। बोले नहीं हम न जाएंगे, न जाएंगे, हम जाएंगे तो अपने परम पिता की खोज में जाएंगे, निकलेंगे। फिर दोबारा गए, फिर सैनिक राजा बोला कि जाइए आप बोलिए कि हम पूरा राज्य दे देंगे, आप लौट बस आए। फिर सैनिक गए और उनसे बोले कि आपके पिताजी कह रहे हैं कि आपको पूरा राज्य दे देंगे, आप चलिए बस उनके पास। तो राजा ध्रुव बोलते हैं कि जाइए कह दीजिएगा पिताजी से, बहुत अच्छी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि आज मात्र हमने उनका नाम लिया, उनके नाम पे हम निकल दिए अपने घर से, तो हमको पूरा राज्य मिलने लगा। मात्र हमने आज उनका नाम लिया ईश्वर का और उनके नाम पर एक घर से निकल दिए, तो आज हमको पूरा राज्य मिलने लगा। जहां तक 2 वक्त का खाना बस मिलता था, आज उनके नाम पे पूरा राज्य मिल रहा है। तो जब हम उनको पालेंगे तो क्या हमको राज्य की जरूरत होगी? जब वो मिल जाएंगे तब तो तीनों लोग मिल जाएंगे। फिर ध्रुव वापस नहीं आए। फिर तो सभी लोग जानते हैं ध्रुव की कहानी। उनने कितनी बड़ी बात बोली कि जब वही मिल जाएंगे तो हमको राज्य क्या। आज उनके नाम मात्र पे निकले हैं, उनका नाम लेके सुमिर के निकले हैं और मात्र उनको परमपिता को याद करके निकले हैं, तो आज पूरा राज्य मिलने लगा उनको। बोले कि हमको पूरा राज्य मिल रहा है, जब वही मिल जाएंगे तो हमको कोई राज्य की जरूरत होगी। उनने बताया, आए सैनिक राजा को बताया कि आज बोल रहे कि जब हम उनके नाम पे मात्र निकले तो हमको राज्य पूरा मिलने लगे, तो हम राज्य पाठ लेके क्या करेंगे। कहने का तात्पर्य कि जब उन्हीं को मांग लिए ना, उनसे ना मांगिए, उन्हीं को मांग लीजिए ना, सब कुछ मिल जाएगा, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। जब वही आ जाएंगे ना, तो राज्य पाठ वैभव लेकर क्या करेगा इंसान। भक्ति बहुत बड़ी चीज होती है, ईश्वर की भक्ति सर्वोपरि होती है, अद्भुत है। जो शांति है भक्ति में, जो आनंद है, जो रस है ना, शायद कहीं हो। जय श्री राम।